हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी मानते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने की मशीन है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। हकीकत में शेयर मार्केट पैसा कमाने की मशीन है, परंतु किन के लिए? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स नॉट ए मशीन फॉर ईच एंड एवरीवन, इट्स ए मशीन ओनली फॉर दोज हु अंडरस्टैंड शेयर मार्केट, who knows when to trade, what to trade, when to book profits, when to follow stop loss और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे कब ट्रेड करना है, कौन सा ट्रेड करना है, तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। तभी तो शेयर मार्केट के सबसे दिग्गज, पूरी दुनिया के गुरु वॉरेन बफेट साहब ने एक बात कही है कि शेयर मार्केट इज ए मशीन विच ट्रांसफर द मनी टू पेशेंस पीपल फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल्स। जिन लोगों के पास पेशेंस है, धैर्य है, उनके पास पैसा आता है। जो लोग उतावले हैं, उतावलेपन में लोग पैसे को ट्रांसफर करते हैं। सेबी की फिगर तो यह है कि 90% लोगों को लॉस होता है ट्रेडिंग में, 10% लोगों को प्रॉफिट होता है। मेरा मानना है कि प्रॉफिट उन्हीं को होता है जो शेयर मार्केट को समझते हैं। तो लाओ, आज मैं आपको ले चलता हूं उस जर्नी की तरफ जहां पर आपको मालूम चल जाए कि शेयर मार्केट हकीकत में पैसा कमाने की मशीन है। मैं आपको कुछ नियम बताता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आपको क्या नहीं करना चाहिए। इफ यू आर न्यू इन स्टॉक मार्केट, तो दोस्तों आपको किसी भी हालत में शुरू के 5 साल तक कम से कम फ्यूचर और ऑप्शन नहीं करना चाहिए। ये पैसा डुबाने की मशीन है उन लोगों के लिए जो उतावलेपन में जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत आपका अनुभव और पैसा चाहिए। और शेयर मार्केट में जो सेबी की फिगर है वो फ्यूचर ऑप्शन से पक्का सही होती है। फ्यूचर और ऑप्शन में 5-10% लोग ही पैसा कमाते हैं, 90% पैसा खोते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, डू योर एक्सरे। अपना एक्सरे करिए, जाने की हु आर यू। आपको अपना नाम नहीं जानना, गोत्र नहीं जानना, आपको जानना है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर्स हो। हाउ मच पेशेंस यू हैव। देखिए, आपके पास कैपिटल है, कैपिटल होना से कोई बड़ी बात नहीं है। आपका टाइम होरिजन, आपका माइंड सेटअप, आपका सोचने का तरीका, आपका विजन। अगर आपका विजन 6 महीने, 3 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 18 महीने का है तो आप ट्रेडर ही हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मीडियम टर्म ट्रेडर या पोजिशनल। बट अगर आपका विजन 5, 10, 15 साल का है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। साथियों, ध्यान रखें, हमेशा सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग में कमाई होती है, लेकिन ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम बिजनेस। ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं, अगर आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। हमारा ट्रेडिंग के ऊपर बहुत डिटेल में मेरे कई सारे सेशंस होते हैं। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना सीखना है। उसके बाद ट्रेडिंग किस स्टॉक में करूं, उसके लिए आपको वॉल्यूम और एवरेज ट्रेडेड प्राइस सीखना है। ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एटीपी, वॉल्यूम, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बिना ट्रेडिंग में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर आप सचमुच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज लाइक ए मैरिज। आपको कंपनी के मैनेजमेंट को समझना है, कंपनी के विजन को समझना है, और अगर आप उस बिजनेस को समझ पा रहे हैं तभी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारी चीजों को ध्यान रखना है। कंपनी की बैलेंस शीट को रेगुलर वे पे पढ़ना है, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग को समझना है, मैनेजमेंट के विजन को समझना है, तभी आप मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। जैसा HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस ने आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके दी, लेकिन ये एक रात में क्रिएट नहीं हुई, इसके लिए बहुत लंबा समय देना पड़ा। इसी तरीके से मेरे कई सारे मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म से हैं, जो 5, 10, 15, 20 साल में खूब पैसा कमा कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म।
इसी तरीके से फंडामेंटल में, लॉन्ग टर्म विजन में आपका माइंडसेट, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की इनकम टैक्स के हिसाब से परिभाषा 12 महीने है, परंतु राजेश कुमार सोडानी मेरे हिसाब से मिनिमम 3 से 5 साल है। आई जनरली बैट ऑन दोज स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म जिन कंपनी को मैं 5, 10, 15, 20 साल रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उस कंपनी की ऑनरशिप। आप जब किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप उस कंपनी के मालिक हैं। मालिक आप रोज रोज नए धंधे नहीं करोगे, किसी भी एक धंधे में 5, 10, 15, 20 साल रहोगे। मैंने कई स्टॉक्स 10, 15 साल से होल्ड कर रखे हैं और उसमें भी एक नियम है, हमेशा विनिंग हॉर्स पे राइड करना, यानी जिसके अंदर अच्छा मुनाफा आ रहा है उसी शेयर्स को कंटिन्यू करना, लॉस मेकिंग बिजनेस से जल्दी निकल जाना। एज ए इन्वेस्टर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप उस कंपनी के मालिक हो। उस कंपनी से रेगुलर करस्पॉन्डिंग करनी चाहिए, कंपनी को अपने सुझाव देना चाहिए। इफ यू आर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट आर बाउंड टू गिव यू द रिप्लाई। तो आपको फंडामेंटल, लॉन्ग टर्म से फंडामेंटल चीजें समझनी है। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो आपको पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो ही आप पैसा कमा सकते हैं। बुक वैल्यू निकालना, पैग रेशो निकालना, रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाएंगे। तो इस एक्सरे को करने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों को बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आपका अपना, आपका दोस्त।